Assalamu alaikum students. Welcome to Hussaini Public High School, Srinagar. I'm your chemistry tutor and today I'm going to discuss pH term, pH scale and importance of pH in our day-to-day life. Now what is pH term? Actually pH ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. P का मतलब होता है पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और जिसको हम शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग केमिकल नोटेशंस H प्लस, और इसको लॉन्ग ब्रैकेट्स में रखते हैं. इसका मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. और मैथमेटिकली जो pH बराबर होता है वो होता है pH इज मैथमेटिकली इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर. हाइड्रोजन आयन की जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं वो लेते हैं हम मोल्स पर लीटर में. व्हाट इज pH? The term pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration. What P means? P means power. What does H mean? H का मतलब होता है hydrogen ion concentration. और हाइड्रोजन आयन की जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्वेंट. इसको हमने हम बहुत सारे तरीकों से इसको मेजर करते हैं और ये एक तरीका है मोल्स पर लीटर में इसको मेजर करना. अब उसके बाद ये होगी pH टर्म. उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है pH स्केल. pH स्केल किसे कहते हैं? pH स्केल को डेवलप किया था सोरेनसन ने इन 1909 में. और pH जो स्केल है इसका मतलब क्या है? pH स्केल जो है ये हमें बोलती है कि अगर एक कोई सोल्यूशन हमें दिया गया है, मसलन हमारे पास यहाँ पर दो बीकर्स है और इसमें दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं. इंडिकेटर हमें सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि इनमें से कौन एसिड है कौन बेस है. मान लो ये दोनों एसिड है, ये है एसिड 1 और ये है एसिड 2. अब इंडिकेटर का काम क्या था? उस इंडिकेटर की इतनी हद होती है, वो इतना बोलता है कि एसिड कौन है और बेस कौन है, पर इंडिकेटर ये नहीं बोल सकता कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है कौन कितना ज्यादा बेसिक है. अब ये स्केल ये डेवलप की गई, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशंस गिवन है, इन दो में से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है या कौन न्यूट्रल है. ये जो स्केल है इसमें जो pH जो है, pH रेंज उसकी होती है, pH की रेंज होती है फ्रॉम 0 to 14. और pH 7 जो है, जब pH 7 के बराबर आता है इसका मतलब होता है न्यूट्रल. अगर कोई सॉल्यूशन आपको दिया गया और उसका जो pH कैलकुलेट करके वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो हमने पहले ही बोली, वो उसमें pH ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लगा के अगर pH वैल्यू आता है 7 तो हम उसे बोलते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये न्यूट्रल है. अगर pH लेस देन 7 है इसका मतलब क्या है? 6, 5, when pH is equal to 4, 3, 2, 1, 0, तो हम उसे बोलते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है. और जितना ज्यादा pH डिक्रीज होता जाएगा वो ज्यादा एसिडिक होता जाएगा. इसी तरह अगर pH ग्रेटर देन 7 है तो हम बोलते हैं ये जो सॉल्यूशन है ये बेसिक है. इसका मतलब क्या है? pH जब होगा बराबर 8 के 8.5, 9, 9.5, 10 एटसेट्रा एटसेट्रा. अब देखो ये pH 7 को न्यूट्रल ही क्यों लेते हैं? एक्चुअली ये इन रेफरेंस विद डिस्टिल्ड वाटर है. जो ये डिस्टिल्ड वाटर है उसका 1 लीटर लिया गया और उस 1 लीटर में देखा गया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है. जब 1 लीटर किसका लिया गया? डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर हम किसे कहते हैं? प्योर वाटर को, जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब देखो 25 डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पर देखा गया कि इस 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, और वो पाई गई 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर. अभी हमने बोला कि जब हम pH की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम
किसमें लेते हैं? मोल्स पर लीटर में। अब हमें ये पता है कि वाटर में जितने H+ होंगे उतने OH- भी होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन भी होंगे, क्योंकि वाटर ओवरऑल न्यूट्रल है ना, तो OH- भी कितने होंगे? 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर। अब देखो हम ये फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे। पीएच कैसे निकालते हैं? पीएच होता है बराबर मैथमेटिकली माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो पीएच किसके बराबर होगा? माइनस यहीं पर लॉग ऑफ व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन? 10⁻⁷। यहां से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷। अब उसके बाद आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लॉग ऑफ m⁻n, वो होता है बराबर n log of m। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, तो यही करेंगे अप्लाई। ये है ना यहाँ पर log of m⁻n, n का वैल्यू क्या है? -7। तो क्या करेंगे काम, इसको यहां पर लाएंगे, ये है माइनस खुद फार्मूला का। इसके बाद n यहां पर लाएंगे, जैसे यहां पर ये n है, इसके ऊपर इसको लाया यहां पर, ये बनेगा ऐसे -7 और यहां पर बचेगा log of 10। अब माइनस इंटू माइनस प्लस बनता है, ये बनेगा 7 और log of 10 इज इक्वल टू 1, उत्ते निकलेगा 7। तो पीएच कितना आया? ये आया 7। तो ये जो पीएच हम 7 न्यूट्रल लेते हैं, इट इज विथ रेफरेंस टू द डिस्टिल्ड वाटर। 1 लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर लिया गया एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, उस पर देखा गया कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है पानी में, डिस्टिल्ड वाटर में, वो 10⁻⁷ मोल्स पर लीटर पाए गए। और फिर इसको मैथमेटिकल इक्वेशन हमने इनको ये इसमें डाला, तो हमारा जो पीएच वैल्यू है वो 7 के बराबर आ गया। अब पीएच स्केल क्या होती है? इट इज अ स्केल दैट वाज डेवलप्ड बाय सोरेनसन इन 1909 में। और ये हमें बोलती है कि को एक सोल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है, न्यूट्रल है या बेसिक है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है फ्रॉम 0 to 14। और अब इसके बाद हमारे और एक कंसेप्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। और स्टूडेंट्स आप ये भी याद रखेंगे, आपको जो स्कूल की वेबसाइट पर है, आपको वहां पर स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोड किया गया है। आप वहां से वो स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके इस पे फर्दर वहां पर पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। पहली इंपॉर्टेंस ये है डाइजेशन। आपको पता है, ये बायोलॉजी में पढ़ा होगा, डाइजेशन में आपने HCl का पढ़ा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टोमक में डाइजेशन करता है। और हमारे स्टोमक में जो पीएच है वो पहुंचता है कहां तक? 2। pH 2 वैल्यू होता है हमारे स्टोमक में। अब देखो, अगर हमारे स्टोमक में pH वैल्यू जो कम हो गया, कम का मतलब क्या है? ये 2 से भी कम हो गया, तो हमारे स्टोमक में एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे ये जो स्टोमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अब एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिटी का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन बढ़ जाना। देखो, हाइड्रोजन आयन अगर बढ़ गए, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब है पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगर पीएच बढ़ गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पीएच बढ़ जाएगा। एसिडिटी का मतलब होता है, बाय एसिडिटी वी मीन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ऑब्वियसली पीएच कम हो जाएगा। जब पीएच कम हो जाएगा तो हमारे स्टोमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इससे क्या होगा? इससे पेन हो जाएगी हमारे स्टोमक में। अब इसको कैसे बचाए, इससे कैसे बचे? तो हम क्या करते हैं काम, हम एंटी एसिड्स लेते हैं। एंटी एसिड्स, हमारे पास एक फेमस एंटी एसिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटी एसिड किसे कहते हैं? एंटी एसिड उसे कहते हैं जो एसिडिटी को खत्म करे, कम करे। अब देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है एंटी एसिड। अब देखो, जब ये हमारे स्टोमक में जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा, ये बनाएगा मैग्नीशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ी है। न्यूट्रलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था? एसिड और बेस आपस में मिलके बनाते हैं वाटर, वाटर होता है न्यूट्रल, और इसीलिए उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली बेस है, एसिड बेस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बनाएंगे न्यूट्रल कोई चीज। अब उससे क्या होगा? हमारी जो ये एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, और हमारी जो स्टोमक प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी, और पेन वेन वगैरह वो चली जाएगी। हम एंटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एसिड से क्या होता है? एंटी एसिड्स ये सब्सटेंसेस होते हैं
जो एसिडिटी को कम करते हैं, खत्म करते हैं। अब देखो हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी एक एंटी एसिड है। या कोल्ड मिल्क भी हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी एंटी एसिड का काम करता है। उससे हमारी जो स्टोमैटिक प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाती है, ट्रबल्स खत्म हो जाती है। बट हमारे जो स्टोमैक में पीएच कितना रहता है, वो 2 के बराबर रहता है। और जब किसी वजह से हमारे स्टोमैक में ये पीएच वैल्यू कम हो जाता है, पीएच वैल्यू का कम होना, एसिडिटी ज्यादा होना, और उसकी वजह से हमारे स्टोमक में बहुत ये इरिटेशन होती है, पेन होती है, उसको खत्म करने के लिए हम एंटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एसिड्स आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस द एसिडिटी। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास फेमस एग्जांपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट या कोल्ड मिल्क भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ, ये हमारा जो माउथ है इसका जो पीएच रहता है, हमारे माउथ में जो पीएच रहता है वो रहता है ग्रेटर देन 7, स्लाइटली बेसिक होता है। अब क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं हम अपने मुंह को साफ नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते रेगुलरली, उससे क्या होता है, उससे जो पीएच है ना ये कम हो जाता है। कम का मतलब क्या है, ये 6 होगा, 6 के बाद 5 होगा। जब पीएच रेंज पहुंचती है 5.5 से कम, जब पीएच रेंज पहुंचती है 5.5 से कम या 5.5 या इससे कम, तो क्या होता है, हमारे जो टूथ होते हैं ना ये करोड़ होते हैं। करोड़ का मतलब ये खत्म होने लगते हैं। आपने आपको ये पता होगा कि हमारे जो टूथ होती है उनके ऊपर एक हार्डेस्ट सबस्टेंस होता है जो हमारी बॉडी में इनेमल से कहते हैं। इनेमल क्या है, उसे करोड़ होता है, किससे, एसिड से। ये एसिड कहां से आया, जब हमने खाना खाया, हमारे दांतों में कुछ फूड रह गया, हमारे मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उस फूड को डिकम्पोज करते हैं, उससे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारा जो माउथ है इसका एसिड इसका ये पीएच कम हो जाता है। जब ये पीएच कहां पर पहुंचेगा, 5.5 या इससे कम, तो हमारा जो ये दांत है खराब होने लगते हैं, करोड़ होने लगते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, हम क्या करते हैं काम, हम टूथब्रश का इस्तेमाल करते, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट से क्या है, टूथपेस्ट जो बेसिक होता है नेचर, ये इस एसिडिटी को खत्म करता है हमारे माउथ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये भी कर सकते हैं, जब हम कोई खाना खाएंगे उसके बाद अपने मुंह को अच्छे से साफ करेंगे पानी से, वो भी यही काम करेगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट है ह्यूमन ब्लड, टीयर्स या सलेवा होता है। इनका जो पीएच है ना, ये पीएच इनका ये रहता है 7 to 7.8 तक। देखा गया है एक्सपेरिमेंटली, जो हमारा ब्लड है या टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, या सलेवा है जो मुंह में होता है ये, तो इसका जो पीएच रेंज है वो रहता है 7 या 7.8। अगर इसमें कुछ पीएच रेंज में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और फोर्थ पॉइंट ये है, प्लांट जो है, प्लांट्स क्या है, इनको ये जो प्लांट्स है, ये फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स ग्रो अच्छा करते हैं जब पीएच क्लोज होता है 7 के बराबर, 7 के आसपास होता है, तब प्लांट्स क्या है, ये अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन अगर इस पीएच वैल्यू में ये एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, उसका मतलब क्या है, अगर पीएच 7 के लगभग होगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये कम हुआ या ज्यादा हुआ, यानी इसका मतलब है ये बेसिक हो गया, एसिडिक हो गया, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है, या कभी कभार प्लांट जो है मर जाता है। अब इसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, अगर हमारी ये सॉइल, अगर इसमें एसिड ज्यादा है, यानी कि पीएच लेस देन 7 है, तो हम क्या करेंगे काम, हम इसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इस मिट्टी में डालते हैं, उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड मेटल है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलता बनाता है मेटल ऑक्साइड, और इसका नेचर क्या होता है, बेसिक इन नेचर। अब देखो, अगर हमारी सॉइल जो है एसिडिक है, हमने इसको बेस ऐड किया तो ये न्यूट्रलाइज होती है, तो इससे प्लांट में जो खराबी हुई थी वो बच जाती है। हाँ, अगर हम ये सॉइल में पीएच ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब है अगर बेसिक है, तो इससे क्या करते हैं हम काम, हम इसमें जिप्सम डालते हैं। जिप्सम की वजह से, जिप्सम क्या है, इट इज एसिडिक इन नेचर, तो क्या है, ये इसमें
इसका जो बेसिक इफेक्ट है वो खत्म करता है, तो हमारी सॉइल ठीक रहती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। और उसके बाद आपने देखा होगा खुदा ने सबको डिफेंस दिया है, हम इंसानों को भी डिफेंस दिया है, इसी तरह एनिमल्स है, प्लांट्स, सबको अलग अलग डिफेंस दिया है। आपने बहुत सारे प्लांट्स का सुना होगा, जब अगर हम उनको टच करते हैं तो अपने आप को बचाने के लिए वो इंजेक्ट हमारे जिस्म में क्या करते हैं, ओबियसली एसिड से बेसिस करते हैं इंजेक्ट। आपने नीटल प्लांट जो है, नीटल प्लांट है, अगर हम इसको टच करेंगे, इसको छूने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, हम जैसे इसको टच करेंगे तो हमारी इरिटेशन होती है हमारे हाथों में या किसी भी बॉडी पोर्शन को टच करेंगे, क्योंकि ये मिथेनॉइक एसिड, नीटल प्लांट क्या है, ये मिथेनॉइक एसिड इंजेक्ट करता है हमारे जिस्म में, जिससे इरिटेशन होती है। इसी तरह सिटिंग ऑफ येलो वास्प जो होती है, ये भी स्टिंग करती है, इसकी जो ये स्टिंग करती है, तो उससे भी क्या वहां पर एक बेस ये इंजेक्ट करता है हमारे जिस्म में, जिससे हमें बहुत सारी इरिटेशन होती है हमारे